नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज। आपको बता दें 45 नंबर वार्ड में टीएमसी की नॉमिनेटेड कैंडिडेट शगुफ्ता परवीन स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करती हुई देखी गई। उनके साथ नेशनल प्रेसिडेंट जुनैद खान, जय बांग्ला के सिंगर और जाने माने बॉलीवुड एक्टर भी वहाँ मौजूद थे। पब्लिक अपील करते हुए उन सभी ने कहा कि काम बोलता है कि कैंडिडेट कौन अच्छा है, आप काम के बिना पर वोट। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। शगुफ्ता परवीन जिंदाबाद, वार्ड 43 की आवाम जिंदाबाद। मैं एक ही बात का अपील करना चाहूँगा कि देखिए, जब इलेक्शन आता है तो जगह जगह से एक एक नेता निकल के आते हैं। जब इलेक्शन आता है, आप ये बात बताइए कि 5 साल पहले वो नेता कहाँ गए थे? जो नेता अभी ये वादा कर रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो अब से कबल 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले वो कहाँ थे? उनके वादे, उनके कस्में कहाँ थी? उस टाइम भी यही शगुफ्ता परवीन थी जिन्होंने काम किया और इन्हीं के साथ, इन्हीं के नेतृत्व में सारे वर्करों ने आगे बढ़ा। आने वाले दिनों में भी जो हमारे वर्कर हैं, जो ममता बनर्जी के सिपाही हैं, वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही 43 नंबर वार्ड को सजाएंगे, बहुत खूबसूरती से सजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूँ शगुफ्ता बाजी से। आज आपके मंच में जुनैद खान, जो जय बांग्ला के सिंगर, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए गाना गाया था, आज वो आपके लिए प्रचार करने आए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये प्रचार करने हैं, अच्छी बात है। मेरा काम देखकर प्रचार कर रहे हैं। पिछले 7 साल में, 6 साल में मैं जो काम किया, उस काम को लेकर के प्रचार किए हैं। और आने वाले मुस्तकबिल में एक छोटा सा अपील कर दीजिए अपने 43 नंबर वार्ड के लोगों के लिए। क्या आप अपील करेंगे, कैसा? मैं यही अपील करूंगी कि आने वाले दिन में मुझे कामयाबी मिलती है इंशाल्लाह ताला रहमान। मैं आवाम के सोच के मुताबिक हर काम करने की कोशिश करूंगी। आपसे मैं पूछूंगा, पूरे मंच में आप बैठी थी, क्या कहना चाहेंगे शगुफ्ता परवीन के लिए? आप लोग शगुफ्ता बहन को वोट दे के जिताएं और क्या करना चाहेंगे, और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें। शुक्रिया। और यहाँ के आवाम के लिए वोट के लिए अपील कर दीजिए। हाँ, मतलब सारे जितने भी 4 नंबर बटन दबा के 19 तारीख को इनको कामयाब करें और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें। जज्बाती तकरीर, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तकरीर जज्बात से नहीं होता है, समझदारी से होता है। और इस वार्ड के लोग पहले से समझदार हैं और समझदार लोगों के साथ दे रहे थे। और माशाल्लाह आज की बात से मुझे यहाँ पर बात करके लगा है कि यहाँ की सारी आवाम एक ही नाम को जानती हूँ। कि मैंने गलती से नाम लिया जानबूझ करके, तो लोगों का नाम का रिप्लाई यही आया कि शगुफ्ता परवीन। तो इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि इस वार्ड के लोग और इस वार्ड के हमारी माँ और बहनें और यहाँ की जितने नौजवान पीढ़ी के लोग, ख़ास करके देख सकते हैं आप यहाँ जो खड़े हैं, इनकी कुर्बानियाँ बेजा नहीं जाएगी। इनकी बड़ी बहन है, किसी की बेटी हैं, तो इंशाल्लाह वो जीत करके इस वार्ड में जो अब तक के काम कर रही थी, इंशाल्लाह और काम को आगे बढ़ाएंगी। और इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं। साथ भाई, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शगुफ्ता परवीन को जितने भी नौजवान, चाहे उनके भाई के तबके के लोग हो, चाहे उनके बेटे के तबके के लोग हो, सब उनको दिलजोई भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका 6 साल जो रिकॉर्ड है, काम के बेसिस पे लोग उनको पसंद करें। तमाम उनकी बेटियां उनको पसंद करें, माएँ उनको पसंद करें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक का यहाँ का रिव्यू है और जो सर्वे टीम ने काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है होता है काम, तो इस बात का पूरा इत्तला दिया गया है, मेरे कान तक खबर है हमको। यहाँ के लोगों ने नहीं बताया, बल्कि जो सर्वे टीम के लोगों में से एक बताया गया है कि लॉकडाउन के टाइम पे जो एंड में कॉलेज के एडमिशन के वक्त में जब वक्त आया, तो लोग बच्चियाँ भाग कर काउंसलर के पास आई, उम्मीद के साथ कोऑर्डिनेटर हो गई थी, तो माशाल्लाह इन्होंने बढ़ के साथ दिया है। इसके अलावा हया को बाकी रखते हुए सबसे बड़ी बात यह कि सियासत में आने के बाद शरीयत नहीं भूली भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीयत के साथ है, नकाब तो है ही अलग सी चीज़। इसके अलावा काम के तरीक़े में भी माशाल्लाह अपने शौहर के साथ, और उनके शौहर जो परवेज़ इकबाल साहब हैं, वो ये नौजवान पीढ़ी और आवाम के साथ रहते हैं। ऑफिस भी आप देखेंगे, जो देखा है हम, कि माशाल्लाह ठीक है, फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतनी बात करना चाह रहे हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल की जो मेहनत इन लोगों ने जो किया है कोऑर्डिनेटर, ये काउंसलर बनने के बाद और अब कोऑर्डिनेटर बनने के बाद जो काम कर रहे हैं, वार्ड प्रेसिडेंट बन के काम कर, ये बहुत बड़ी बात है कि काम करते जा रहे हैं। और एक बात से बोलना चाहेंगे आपसे इस वक्त में, क्योंकि आप न्यूज़ पोर्टल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, डेली बंगाल न्यूज़ और द कोलकाता न्यूज़ जानते हैं, क्योंकि इस वक्त में दौर चला है फेसबुक के ज़रिए अपना प्रचार करने का, और सोशल अकाउंट भी जिसमें प्रचार होता है। तो इन लोग अब तक उस पीढ़ी में जी रहे जिन लोग को पता ही नहीं है। अब तक मैंने नहीं देखा, किसी ने दिखाया नहीं अब तक हमको इलेक्शन के अलावा कोई काम किए हो और उसको फेसबुक पर अपलोड किया गया हो, क्योंकि हम बहुत कोशिश किया ढूंढने का, पर मिला नहीं हमको।
तो ऐसा ग्राउंड लेवल का काम, और अब तक के वही पुराना सोच के एक हाथ से काम करेंगे दूसरे हाथ को पता नहीं चलेगा, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अपने एक अंदाज में लोगों से अपील कर दें, यहाँ के लोगों से। तो एक शेर बोलना चाह रहे थे, छोड़ दिए, रहने दीजिए। मेरी अपील है, नहीं वो गलत हो जाएगा। बीजेपी की हुकूमत और उस जैसे आइडियोलॉजी रखने वालों के ऊपर है, क्योंकि इस वक्त में हर पेड़ पर है उल्लू कब्जे जमाए बैठे, हर पेड़ पर है उल्लू कब्जे जमाए बैठे। मुराद इससे ये है कि लोग में जो कैंडिडेट वगैरह यहाँ पर आए, उन लोगों से मुराद है मेरा कि हर जगह कब्जे जमाए बैठे हैं। तो ये यहाँ की आवाम कह रही है शगुफ्ता परवीन साहिबा को याद करते हुए कि किस शाख पर बनेगा, बल्कि अब टीएमसी की शाख पर बनेगा, अब आशियाना हमारा। ये बात शगुफ्ता परवीन साहिबा के लिए बार बार कहा जा रहा है, और मैं यहाँ की आवाम से एक गुजारिश करूँगा कि 4 नंबर बटन दबा करके बटन को इतना दबा दें, इतना दबा दें, इतना दबा दें। फ़िरका परस्ती ताकत, कम्युनल माइंड रखने वाले लोग जो मुसलमान चिल्ला रहे हैं और आपस में वोटों को बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे सोच रखने वाले लोग, सारे के सारे लोग अपनी बटन को दबते हुए इतना देख करके उनका होश उड़े और वो सही जगह में आज इस जगह में पहले थे। डोर टू डोर कैंपेन में आपने शगुफ्ता परवीन के साथ रहा है, गुजारा है काफ़ी वक्त, तो लोगों का रिव्यू क्या है, ज़रा पब्लिक को बताएं। जब आप काम करेंगे, माँ माटी मानुष सरकार जब काम करेगी और जो उन्होंने काम किया है, जो उन्नयन का काम किया है, आप देखेंगे हेल्थ कार्ड, आप देखेंगे लक्ष्मी भंडार, आप देखेंगे विधवा पेंशन, आप देखेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड, तो लोग आपको ऐसी तारीफ़ करते हैं, ऐसी तारीफ़ करते हैं जैसे लगता है आपके घर की बेटी आ गई, बहू आ गई, आपकी माँ आ गई, आपकी बहन आ गई। शगुफ्ता परवीन के लिए तमाम सब दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बतौर स्पीकर ना कि भीड़ लगा दी गई, क्या कहना चाहिए? यही कहेंगे कि ये जो इन्होंने काम किया है समाज के लिए, और जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो काम किया है, वो समाज बोल रहा है, हर एक शख्स बोल रहा है जो इनके साथ जुड़ा रहा और जो काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना ये चाहूँगा, कुछ लोग जुड़े थे पार्टी का चेहरा लेकर, पार्टी को बदनाम करने के लिए कि काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से कि अगर काम नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्ट में था। अगर काम नहीं हुआ है तो सिर्फ एक दायित्व तो शगुफ्ता परवीन का नहीं बनता है, उसके नीचे तबके के लोग जो हैं उन लोग का भी दायित्व था कि आप लोग पार्टी का काम करें। आपने पार्टी का काम नहीं किया, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और उसके बाद में मतलब बचकाना हरकत लेकर के भाई आपने काम नहीं किया, कि ये जिम्मेदारी आपकी भी थी कि आपने काम क्यों नहीं किया। माशाल्लाह से आप कुछ पोस्ट होल्डर थे, कोई बड़े तबके के लोग थे, बड़े चेहरे थे, और यहाँ की आवाम जानती है और उन्हें पता है भाई हम भाई भाई में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। शगुफ्ता परवीन आएंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगी। शुक्रिया।